हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे भी उत्तर वैदिक काल। उसका क्या कर लिया था हमने, टाइम पीरियड और जो सोशल स्ट्रक्चर था उसके बारे में कर ली थी हमने कंप्लीट डिस्कशन कर ली थी। ठीक है, अब जो है हम अब क्या करने वाले थे, नए जो स्टार्ट करने वाले थे, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे उत्तर वैदिक काल में। सबसे बड़ी बात जो है भाई उसके देखने वाले थे हम पॉलिटिकल कंडीशन या राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में क्या करने वाले थे हम आज चर्चा करने वाले थे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई, यज्ञ हुआ करते थे, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या होते थे, 4 वर्ण हुआ करते थे। टैक्स इसमें से एक ही दिया करता था, या कर की व्यवस्था किसके लिए, वैश्यों के लिए ही थी। ठीक है, और शूद्रों का क्या काम था, इन तीनों वर्णों की क्या करनी है, सेवा करनी है। ठीक है, इनकी भी और इनकी भी क्या करनी है, सेवा करनी है। वैश्यों की भी सेवा करनी है, ब्राह्मणों की भी और क्षत्रियों की भी क्या करनी है, सेवा करनी है। ये क्या होगी एक और बात। फिर अलग बात की जाए, महिलाओं की कंडीशन की बात की जाए तो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हमें दिखाई पड़ती है जितनी हमें वैदिक टाइम पीरियड में दिखाई पड़ती है। या यज्ञ जो हुए थे, इसमें क्या हुआ, यज्ञों का महत्व इस टाइम पे बहुत ज्यादा क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था, बहुत ज्यादा क्या हो गया था, बढ़ गया था। और जो जैसे जैसे यज्ञ का महत्व बढ़ने लगा वैसे वैसे ब्राह्मणों की शक्ति में भी क्या होने लगे, वृद्धि होने लगी, या ब्राह्मणों की शक्ति में भी क्या हो गया, अपार वृद्धि हमें देखने को मिलती है। तो उत्तर वैदिक टाइम पीरियड से लेकर और जो अब तक का टाइम पीरियड है, इसी यही एक टाइम पीरियड है जहां से क्या मिलती है, ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा क्या मिलती है, पावर मिलती है। ठीक है, फिर क्या था अभी इतने ब्राह्मण ग्रंथ में अगर बात की जाए, उपनयन संस्कार के अधिकारी अब क्या नहीं रही थी, महिलाएं नहीं रही थी और शूद्र भी नहीं रहे थे। ये भी क्या रखनी है, आपको बात याद रखनी है। और जितनी भी हमें अलग अलग मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अलावा जितनी हमें कास्ट दिखाई देती है, ये किस काल की देन है, उत्तर वैदिक काल की देन है। क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया था, रिलीजन को अपने हिसाब से क्या कर दिया था, फोल्ड कर दिया था, ये अपने हिसाब से क्या करना शुरू कर दिया था, मानना शुरू कर दिया था। ठीक है, और ये क्या हुआ, अलग अलग मतलब धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ, या अलग अलग धार्मिक ग्रुप्स मतलब क्या बनने लगे, रिलीजन ग्रुप्स क्या होने क्रिएट होने लगे समाज में। और यही जो धार्मिक ग्रुप थे बाद में किसमें कन्वर्ट हो गए, जातियों में कन्वर्ट हो गए। ये भी क्या रखनी है, आपको बात याद रखनी है। ठीक है, और इस टाइम पीरियड में क्या होने लगे, काम क्या होने लगे, आनुवंशिक होने लगे। ठीक है, आनुवंशिक का मतलब क्या होता है कि हेरिडिटी के हिसाब से जो आपका फादर काम करेगा वही क्या काम करेंगे, आप भी उसी काम को करेंगे। ठीक है, फिर क्या होने लगा भाई, मतलब काम के हिसाब से मतलब जातियां नहीं बांटी जाने लगी, जातियों के हिसाब से क्या होने लगा, काम बांटने लगे। ठीक है, फिर क्या है भाई, ऐतरेय ब्राह्मण में क्या, ग्रंथ में क्या कहा गया है, लड़कियों को कृपण बोला गया है। जबकि हमें क्या दिखाई पड़ता है, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में क्या नहीं दिखाई पड़ता है, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में हमें ऐसा कुछ भी कोई भी वर्ड नहीं दिखाई पड़ता है जिससे कि क्या हो, महिलाओं की सम्मान को क्या पहुंची हो, ठेस पहुंची हो। ये होगी पहले की बात। आप क्या कर सकते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे राजनीतिक स्थिति। अगर बात की जाए राजनीतिक स्थिति की, तो जितने भी आज के टाइम पे हम पढ़ते हैं कि जो क्षेत्रीय राजनीति है, ठीक है, उस हिसाब से वोटिंग नहीं होती है। ये क्या है, बहुत करंट का टॉपिक है कि मतलब आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है उस हिसाब से लोग वोट नहीं डालते हैं। ठीक है, एक हिसाब से या एक ही आदमी के कैसे इन्फ्लुएंस में हो जाते हैं और उसी से क्या कर देते हैं, वोटिंग दे देते हैं। तो जो क्षेत्रीय राजनीति है, ये इस काल की देन है भाई, उत्तर वैदिक काल की देन है। क्षेत्रीय राजनीति किस काल की देन है भाई, उत्तर वैदिक काल की देन है। और जो क्षेत्रीय राज्य है ये भी किस काल की देन है, उत्तर वैदिक काल की देन है। ठीक है, इसको भी क्या रखना है, आपको याद रखना है। पहले क्या होता था, पहले कबीले पे क्या करता था, जो शासन करता था वो क्या होता था, भी वो गोप कहलाया करता था। ठीक है, लेकिन अब कबीले पे शासन नहीं होता था, अब कबीले किस में कन्वर्ट होने लगे, कबीले कन्वर्ट होने लगे भी हमारे राज्यों में, किस में कन्वर्ट होने लगे, स्टेट्स में। और राज्यों पे शासन करने वाला क्या कहलाया भी, राजा। और ये इसी टाइम पीरियड से हमें क्या दिखाई पड़ता है भी, राजा की शक्ति में और जो उसकी क्या थी भाई, उसकी जो पावर्स थी, राजा की जितनी भी शक्तियां थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यही टाइम पीरियड था जहां से क्या हो गया, राजा का पद कैसा हो गया भाई, आनुवंशिक हो गया, वंशानुगत हो गया, अभी वंशानुगत भी बोल सकते हैं इसको।
क्या बोल सकते हैं, वंशानुगत भी बोला जा सकता है। राजा का पद पहले कैसे होता था, मतलब वैदिक टाइम पीरियड की बात की जाए तो अगर आप में एबिलिटी है तो आपको क्या बनाया जाता था, कबीले का हेड बनाया जाता था। और कबीले का हेड कौन होता था, गोप हुआ करता था, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक टाइम पीरियड में क्या हुआ, चेंज एकदम से आने लगा। और इस टाइम पीरियड से लेकर उत्तर वैदिक टाइम पीरियड से लेकर के कब तक का टाइम पीरियड हमें ऐसा दिखाई पड़ता है, 1947 तक, जब तक हमें क्या नहीं मिला, आजादी नहीं मिली। ये जो वंशानुगत वाला सिस्टम है यही हमें दिखाई पड़ता था, यही वंशानुगत वाला सिस्टम हमें दिखाई पड़ता है। वंशानुगत क्या है कि अगर मेरे फादर क्या है, राजा है, उनके फादर क्या है, किंग है, मतलब हमारा क्या पूरा पूरा खानदान किसका है, राजाओं का शासन है, ठीक है। तो अब मेरे खानदान में जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सब क्या होंगे, राजा होंगे, ठीक है। तो फिर ये देन जो है वंशानुगत वाली किसकी है, उत्तर वैदिक टाइम पीरियड की है। लेकिन अगर बात की जाए ऋग्वैदिक टाइम पीरियड की तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप में एबिलिटी है तो आपको कैसे चुना जाएगा, राजतंत्र या गणतंत्र वाली प्रणाली द्वारा राजा या गोप चुना जाएगा। ये भी क्या रखनी है, आपको याद रखनी है। अब जो वो एक और चेंज हमें इस टाइम पीरियड में दिखाई देता है भाई, वो है राजा राज्य। दो चीजों में मतलब बहुत ज्यादा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। सबसे पहले हुआ है राज्य का आकार। अगर बात की जाए राज्य का, राज्य के आकार में क्या हुआ, वृद्धि होगी, ठीक है। पहले क्या होता था, कबीले हुआ करते थे, छोटे छोटे कबीले, लेकिन यही कबीले बाद में किसमें बढ़ के राज्य में बदलने लगे। और राजा की शक्ति, ये भी क्या बात याद रखनी है कि राजा की शक्ति में भी क्या हुई, बहुत ज्यादा हमें क्या दिखाई पड़ती है, वृद्धि दिखाई पड़ती है। दो ही चीजें हुई, पहले राजा का आकाश, मतलब कबीले हुआ करते थे वैदिक टाइम पीरियड में, कबीले से किस में कन्वर्ट हो गए, राज्य में कन्वर्ट हो गए। और राज्यों का जो साइज हुआ करता था, पहले छोटे छोटे हुआ करता था, इस टाइम पीरियड में क्या होने लगे, मतलब एकदम से उनके आकार में वृद्धि होने लगी। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बहुत बड़े बड़े क्या करना है, मतलब बहुत बड़े क्षेत्रफल को या बहुत बड़े एरिया को क्या करना शुरू कर दिया, कैप्चर करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ ही हमें एक और चीज दिखाई पड़ती है कि क्या होता था भाई, अब जो राज्य का राज्याभिषेक होता था या राजा का राज्याभिषेक होता था, वो होता था राजसीय यज्ञ द्वारा। किस यज्ञ से होता था, राजसीय यज्ञ। इससे क्या होता था, भी राजा क्या करता था, एक घोड़े को छोड़ देता था, है ना, और जितने टेरिटरी में चला जाता था उसमें क्या कर देता था, मतलब वो क्या हो जाता था, उसके अंडर, उसकी अधीनता क्या कर लेते थे, स्वीकार कर लेते थे, या उसके अंडर उनको माना जाता था। लेकिन अगर कोई ऑपोजिशन वाला किंग ऐसा होता था कि नहीं, वो क्या युद्ध को ललकार देता था, तो वो क्या होता था, युद्ध होता था। और युद्ध के बाद ही क्या होता था, जीत हार का निर्णय हुआ करता था। अगर किसी राजा ने शांति से जाने दिया गया तो इसका मतलब क्या होता था भाई, आप क्या होगे भी, उस राजा के अधीन होगे जिसने क्या किया है, उस घोड़े को विचरण करने के लिए छोड़ा है। ये भी क्या रखनी है, आपको बात याद रखनी है। अब हमने तीन टर्म्स पढ़ी थी पॉलिटिकल कंडीशन में, किसमें, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में, सभा, समिति और विदा। ये क्या थी, ये एक हिसाब से क्या थी, राजा को सलाह देने वाली समितियां थी, या ऐसे ग्रुप से जो राजा को अच्छे बुरे की क्या बताते थे कि ये सोसाइटी के लिए अच्छा है, ये सोसाइटी के लिए खराब है। लेकिन इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, जो विदर्भ था, थर्ड समिति थी, उसका क्या गया, नामो निशान मिट गया। और सभा से भी क्या हो गया, सभा समिति से भी महिलाओं की जो उपस्थिति हमें दिखाई पड़ती थी वो भी क्या होगी, बिल्कुल खत्म होगी। यानी कि जो पॉलिटिकल कंडीशन की बात की जाए महिलाओं के लिए, वो क्या, उसके दरवाजे हमेशा, मतलब उसके दरवाजे एक लंबे दौर के लिए क्या हो गए, महिलाओं के लिए बंद हो गए। ये भी किस काल की देन है, ये उत्तर वैदिक काल की देन है। ये भी क्या रखना है, आपको याद रखना है। हाँ, सभा समिति ने क्या किया भी अपना, इसका क्या रही, एग्जिस्टेंस में जरूर रही, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस में रहने से क्या हुआ, इसका जो स्ट्रक्चर हुआ करता था या जिस प्रणाली के आधार पे काम किया करती थी, वो क्या होगी, पूरा का पूरा रोड मैप उसका भी क्या हो गया, चेंज हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। विदर्भ का कहीं नामो निशान नहीं रहा। और राजतंत्र वाली क्या होगी भाई, राजतंत्र, ये जो शासन प्रणाली थी यही क्या रही, एग्जिस्टेंस में रही। राजतंत्र मतलब राजाओं का शासन। और कैसा हुआ था ये राजाओं, जो राजा की पोस्ट थी वो क्या हो गई थी भाई, एकदम से कैसी होगी थी, अगर बात की जाए भाई कैसी होगी थी, वंशानुगत होगी थी, ठीक है, अनुवंशिक होगी थी। मेरे फादर राजा है तो मैं भी क्या बनूंगी, राजा ही बनूंगी, या क्या मूल्य बोला जाएगा, राजकुमारी बोला जाएगा। और जेंडर के हिसाब से फिर उसका बेटा भी क्या हो जाएगा, राजा या युवराज घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या नहीं रही आपकी एबिलिटी की, या आपके मतलब आपके अंदर कितने गुण भी है राजा बनने लायक,
ऐसा कुछ भी क्या नहीं होता था, चेक नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो मैं एक और चीज जो आपको याद रखनी है, राजा को सलाह देने के लिए क्या होते थे, बहुत ज्यादा दरबारी होते थे और मंत्रीगण होते थे, और उन दरबारी और मंत्रीगण को क्या बोला जाता था भाई, दरबारी प्लस मंत्रीगण। जो मंत्री लोग हुआ करते थे, अभी होते ना सीएम के अंडर, पीएम के अंडर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके पास, है ना। दरबारी और मंत्री को क्या बोला जाता था, रत्नी बोला जाता था। ये क्या रखना है, आपको याद रखना है। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता था, रत्नी बोला जाता था। दरबारी और मंत्री राजा को क्या करते थे, सलाह दिया करते थे, या उनके अंदर अंडर क्या होते थे, वेरियस डिपार्टमेंट होते थे। जैसे कोई जल के बारे में देखता था, जो कोई न्याय का जो, हाँ न्याय वाला सेक्शन क्या है इसमें अलग है, न्याय के लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता था। लेकिन हाँ मतलब क्या है भाई, जल का है, फूड का है, या फिर और जितनी भी प्रॉब्लम होती थी उसके लिए क्या थे, वेरियस डिपार्टमेंट हमें दिखाई पड़ते हैं। और इन वेरियस डिपार्टमेंट की संख्या कितनी होती थी भाई, 12। कितनी होती थी, 12 मंत्री होते थे या 12 रत्नी हुआ करते थे। ये भी क्या रखनी है, आपको बात याद रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए क्या है, इतना ही है। आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।